नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमने स्क्रीन पे दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस विद रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देखिए, इन दोनों बुक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल जो मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड से रिलेटेड हैं वो दिए हुए हैं। हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छी थ्योरी आपको इस बुक में मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। तो इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये कैसे निकाली जाती है और इसके साथ क्या लॉज एसोसिएटेड हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये पाइप है और ये पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे है वो A2 है। यहाँ जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 है और जो प्रेशर है वो P2 है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये A1 है। यहाँ जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ जो वेलोसिटी है वो V1 है। और ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक की है, मीन हाइट, ये H1 है और ये जो हाइट है ग्राउंड से वो H2 है। अब देखिए क्या होता है कि मैं सबसे पहले वर्क डन निकालता हूं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर है। वर्क डन जो हो रहा है ये किसके बराबर है। तो देखिए, वर्क डन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर जो फ्लूइड का है उसको प्रेस किया तो प्रेशर अप्लाई हुआ और प्रेशर इस एरिया A1 पे अप्लाइड है। तो यहाँ से ये फ्लूइड जो है डिस्प्लेस होके यहाँ तक आ जाता है। तो लेट अस से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की x1 है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो वर्क डन कितना हुआ, तो जो वर्क डन है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 1 पे वो W1 है और ये हो गया यहाँ से फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये फोर्स जो है यहाँ से है प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाई एरिया और यहाँ जो डिस्टेंस है वो है x1। और देखिए A1 x1 क्या है, एरिया जो इस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है और डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो x1 है। तो यहाँ से आ जाएगा ये P1 और मल्टीप्लाइड बाई V1, ये प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसमें फ्लूइड जो है उसको वर्क मिल रहा है। और ये मान लीजिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाता है, ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होता है। तो ये फ्लूइड में यहाँ पे अगर देखूंगा तो मेरे को वर्क मिल रहा है। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा W2, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा P2 मल्टीप्लाइड बाई A2 और मल्टीप्लाइड बाई X2। तो बट ये जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, तो देखिए जो ये वॉल्यूम है वो का वही वॉल्यूम ये है। तो मैं ये कह देता हूँ कि जो V1 है वो बराबर है V2 के और वो बराबर है V के। तो जो W नेट है, जो वर्क डन मेरे को करना पड़ा वो है W1 माइनस ऑफ W2, क्योंकि एक वर्क तो मैंने किया और दूसरा वर्क मेरे को मिला। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम दोनों को पुट कर देते हैं यहाँ पे P1 V1 माइनस P2 V2 और इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से P1 माइनस P2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन वॉल्यूम V। तो यहाँ से ये पार्ट हमने देखा वर्क डन का। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए ये क्या होता है। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर है, ये जो मास है
ये जो मास है मान लीजिए इसकी डेंसिटी जो है वो रो है और फ्लूइड की डेंसिटी रो है, तो ये हाफ mv2²। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv2² माइनस ऑफ हाफ mv1²। ये जो वर्क डन हुआ इसने वेलोसिटी में चेंज किया। तो यहाँ से हम कहते हैं मास किसके बराबर है, ये बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और ये कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा v2² माइनस ऑफ v1²। और क्या किया इस वर्क ने, देखिए वर्क ने एक तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया और दूसरा क्या किया कि इसने जो फ्लूइड का जो लेवल है वो h1 हाइट से h2 हाइट तक ले गए। तो यहाँ से मैं कहता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेल्टा U अगर मैं कह देता हूँ तो ये डेल्टा U आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो वर्क डन था W नेट जो था, जो इसके बराबर आया था हमारे पास W नेट, इसने दो काम किए हैं। इसने दो काम क्या किए हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया है और दूसरा क्या किया है इसने कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है। तो वर्क डन हम जानते हैं ये चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के अगर इसको पुट करते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि W नेट जो है ये बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इन दोनों को हम पुट करते हैं, यहाँ से आता है P1 माइनस P2 और मल्टीप्लाइड बाई V, और यहाँ से आता है हाफ रो V और मल्टीप्लाइड बाई v2² माइनस ऑफ v1² प्लस mgh2। m की जगह मैं वापस अगेन रो v पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाता है रो v gh2 माइनस ऑफ h1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, v से v सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का v, यहाँ का v और यहाँ का v, और यहाँ पे हम कहते हैं P1 माइनस P2 और ये बराबर होगा हाफ रो v2² माइनस ऑफ हाफ रो v1² प्लस रो gh2 माइनस ऑफ रो gh1। अब यहाँ से हम बात करते हैं P1 प्लस हाफ रो v1² प्लस रो gh1, ये बराबर होता है P2 प्लस हाफ रो v2² प्लस रो gh2। तो देखिए ये एक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है ये क्या कहती है, ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये क्या कहती है कि प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक पार्ट 1 प्लस पोटेंशियल पार्ट एट पोजीशन 1, ये बराबर है प्रेशर पार्ट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी पार्ट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 2। यानी कि अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे ये मानता हूँ कि इसका प्रेशर P है, इसकी वेलोसिटी V है और इसकी जो मीन हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो भी हाइट है वाट्स/h, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P है प्लस हाफ रो v² है प्लस रो gh जो है ये बराबर है कांस्टेंट के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पोजीशन 1 पे ये पैरामीटर्स हैं वही पोजीशन 2 पे पैरामीटर्स हैं, तो ये इनका जो सम होता है प्रेशर हेड प्लस, मैं हेड भी बता देता हूँ आपको क्या है, हेड का भी एक इक्वेशन बनेगी। तो वैसे ये बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे प्रूव होती है। ये क्या कहती है कि सम ऑफ प्रेशर प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh ये बराबर होता है कांस्टेंट किसी भी पोजीशन पे, चाहे फर्स्ट पोजीशन ले लीजिए चाहे सेकंड पोजीशन ले लीजिए। अब देखिए मैं रो जी का डिवाइड कर रहा हूँ, रो जी से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा P1 बाई रो जी
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो जी प्लस रो जी H1 डिवाइडेड बाई रो जी, दैट इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो जी प्लस रो जी H2 डिवाइडेड बाई रो जी। अब देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने ये सब टर्म लिखी, मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे ये है P1 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस H1 दैट इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो जी 2G सॉरी डिवाइडेड बाई 2G प्लस H2। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, देखिए इसको बोला जाता है प्रेशर हेड P1 बाई रो जी, ये H की टर्म्स में आएगा क्योंकि प्रेशर होता है रो जी H, तो ये H की टर्म में आएगा। उसी तरीके से V स्क्वायर होता है 2G H, तो ये H की टर्म में आएगा, और ये भी है जो हाइट है उस तरीके से सिंपल इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रेशर हेड, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल हेड। तो सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे आप बर्नौली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लीजिए चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए, एक ही बात है, दोनों तरफ से ये सेम इक्वेशन जो है आप लिख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमने बर्नौली इक्वेशन की बात की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक जो डिवाइस आती है जो जिसे हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर किस तरीके से काम करता है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है वेंचुरी मीटर। देखिए मैं इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारे घरों में पाइपलाइन आती है, और पाइपलाइन में जो है पानी जो होता है ये आता रहता है, एक मेन पाइपलाइन से ये आता है। अलग अलग कॉलोनीज में इस तरीके से पानी जो है वो चले जाता है, जैसे इस तरीके से चले गया। सबसे बेटर एग्जांपल पानी का है, वैसे इंडस्ट्री में बहुत यूज है इसका। तो अब मान लीजिए कहीं पाइपलाइन टूट गई या पानी बाहर निकल गया, तो क्योंकि मैं यहाँ से तो जो है मान लीजिए 1000 लीटर भेज रहा हूँ, और 1000 से समथिंग मैंने कुछ 100 इधर चले गया था, 800 इधर चले गया था, और 100 इधर चले गया था लेटेस्ट से। तो इस पाइपलाइन में खराबी हो गई, इधर से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो जो यहाँ से मेरे को मेजर कैसे, जब मैं यहाँ पे मेजर करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मतलब कितना यहाँ पे भेजा गया था। तो देखिए फ्लूइड की क्वांटिटी जो है उसको मेजर करने की जो डिवाइस है, फ्लूइड की क्वांटिटी कितनी फ्लो कर रही है उसको मेजर करने की डिवाइस जो है ये वेंचुरी मीटर है। ये देखिए कैसे लगाया जाता है, इसको मैं एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे मान लीजिए पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है कंटिन्यूअस, इसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है, इससे हम क्या करते हैं कि इसके बीच का पार्ट जो होता है उसमें हम इस तरीके का क्रॉस सेक्शन लगा देते हैं। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन इस तरीके से लगा देते हैं, नैरो क्रॉस सेक्शन, और यहाँ से हम एक ट्यूब जोड़ देते हैं, यहाँ से हम एक ट्यूब जोड़ देते हैं इस तरीके से, और इसमें डिफरेंट लिक्विड जो है वो पुट कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंट लिक्विड है ये कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे, और ये इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और ये हाइट होती है h, और मीन हाइट जो है वो इस पाइपलाइन में लेट अस से जो पाइपलाइन की जो मीन हाइट है वो ग्राउंड से लेट अस से वो h है, कैपिटल H, और इसकी जो फ्लूइड की डेंसिटी है ये रो है, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो m है। अब देखिए ये किस तरीके से नापा जाता है, इसको देखते हैं हम।
तो देखिए किस तरीके से ये नापा जाएगा, किस तरीके से ये यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है। तो देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ ये क्रॉस सेक्शन है A1, और ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ A2। यहाँ जो वेलोसिटी है ये V1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है ये V2 है, V1 V2। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये h है, ये जो दूसरा फ्लूइड जिस हाइट तक गया है मीन लेवल से, ये इस बेस लेवल से, तो ये हाइट जो है स्मॉल h है। अब देखिए हम क्या है कि बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट पे, और वो की वही बर्नौली इक्वेशन जो है हम सेकंड पे लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा है अभी भी हमने देखा है कि जो प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है, और जो हाइट जो है पोटेंशियल हेड है, उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो देखिए मैं इक्वेशन लगाता हूँ यहाँ पे, मैं इक्वेशन को पुट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 दैट इज इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये जो हाइट फर्स्ट पे है वो भी h है, कैपिटल H है, और ये जो हाइट सेकंड क्रॉस सेक्शन पे है वो भी h है। सेकंड जो क्रॉस सेक्शन है उस पे भी जो हाइट है वो सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरीके की इक्वेशन में h1 तो h2 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के या इसको कैंसिल कर सकता हूँ कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो सिंपल इक्वेशन बचती है वो ये बचती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि जो A1 V1 है ये बराबर होता है A2 V2 के। तो मैं V2 की जगह पुट कर देता हूँ यहाँ पे A1 V1 डिवाइडेड बाई A2, और ये बराबर आ जाता है V2 के। अब V2 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूँ, तो V2 की वैल्यू मैं पुट करूँगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ P1 माइनस P2, ये मैं V1 की वैल्यू पुट करना रादर बेटर रहेगा। तो जैसे V1 है इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ A2 V2 डिवाइडेड बाई A1, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये आएगा P1 माइनस ऑफ P2 प्लस हाफ रो और मल्टीप्लाइड बाई A2 V2 डिवाइडेड बाई A1, और इसका होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा P1 माइनस ऑफ P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो और मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है ट्वाइस P1 माइनस P2 और डिवाइडेड बाई रो और मल्टीप्लाइड बाई A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये जो है ये V2 स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो V2 है वो किसके बराबर है, तो V2 जो है ये बराबर है ट्वाइस P1 माइनस P2 और डिवाइडेड बाई रो और मल्टीप्लाइड बाई A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 और इसका अंडर रूट। अब देखिए P1 माइनस P2 किसके बराबर है। यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस है, हम इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लूइड भी वैसे तो यहाँ तक है, बट इस फ्लूइड की डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है रो mgh। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आता है V2 और यहाँ से आता है ट्वाइस रो mgh और डिवाइडेड बाई रो, और यहाँ पे आ जाता है A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है इस तरीके से
कि इस क्रॉस सेक्शन पे क्या वेलोसिटी है। ये v2 जो है ये इस तरीके से निकल के आता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड की हम अगर बात करें तो कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है पर सेकंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है पर सेकंड q डॉट ये बराबर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो करता है उसको देखिए हम अभी देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ फ्लो है और ये बराबर है A2 मल्टीप्लाइड बाई V2। तो यहाँ से हम करते हैं A2 और जो V2 है इसको हम पुट करते हैं ट्वाइस ρmgh डिवाइडेड बाई रो, और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लूइड जिससे ये पास हो रहा है पाइपलाइन से, वो Q डॉट जो है ये बराबर है A1 A2 और यहाँ पे आ जाता है ट्वाइस ρmgh और डिवाइडेड बाई रो और ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर। तो देखिए क्वांटिटी जो है इसको आप नोट कीजिए, रेट ऑफ फ्लो है पर सेकंड कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो हम इस वेंचुरी मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना जो पार्ट है ये फ्लो इस तरीके से किया है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये किस तरीके से वेंचुरी मीटर जो है ये हमको फाइंड आउट करने के काम आता है। तो देखिए पार्ट 3 जो है इसमें हम इतना ही करेंगे, आगे पार्ट 4 हम लेके आएंगे, उसमें और भी डिवाइसेस और भी जो मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड है उससे रिलेटेड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।